श्री राधा बाबा की जय हो। श्री राधे श्याम। हम अगला अध्याय, अगला पार्ट श्री आंतरिक भाव राधा बाबा के लीलावली भाग प्रथम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया कर इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और आनंद उठाएं, ताकि हमारा चिंतन श्री ठाकुर जी के लिए आंतरिक चिंतन बने और निकुंज में प्रवेश करने की लीला स्टार्ट हुई। जय जय श्री राधे श्याम। प्रसादन लालसा। अब वह काल का समय है। निकुंज महल के रतन सिंहासन पर मैं श्री प्रिया प्रीतम विराज रहे हैं। प्रसन्न चित्त से पारस्परिक बातचीत हो रही है। तभी श्री प्रीतम ने कहा, प्रिय, मैंने एक चित्र बनाया है, उसे तुम देखो और बतलाओ कि कैसा बना है। श्री प्रिया जी ने कहा, कहाँ है वह चित्र, दिखलाओ। श्री प्रीतम के संकेत पर चित्रा जी वह चित्र ले आई। चित्र का फलक बड़ा है। फलक लगभग 2 हाथ लंबा और 1.5 हाथ चौड़ा है। इसी चित्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री यमुना जी के पावन प्रवाह के उस पार विशाल वन शोभा है। इस पार की कदम, तमाल, अशोक आदि वर्षों की सुंदर पंक्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। श्री यमुना जी के मंजुल प्रवाह में 2 मछलियां संग संग चल विहार कर रही हैं, जिनमें एक प्रकृति पक्ष है और दूसरी पुरुष पक्ष। पुलिन के एक कदम वृक्ष की डाल पर कपोती और कपोत बैठे हुए हैं और कपोत कोई वस्तु कपोती को खिला रहा है। कपोती के खुले मुख में कपोत का जो है। उस कदम वृक्ष के नीचे हिरण और हरिणी है। हरिण अपने सींग को हरिणी के अंग से लगाए हुए है, गुदगुदी करने के लिए। चित्र को देखकर श्री प्रिया जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका मुखमंडल खिले हुए कमल के समान दमक उठा। चित्रांकन तो था अति श्रेष्ठ, पर श्री प्रिया जी को अति आश्चर्य हो रहा था कि श्री प्रियतम को मेरी भावनाओं की और मेरी रीझ की जानकारी कैसे हो गई। इन तीनों दृश्यों पर श्री प्रिया जी का अंतरंग मन बड़ा रीझा हुआ था। वह मन ही मन बड़ी सराहना कर रही थी। वह तो श्री प्रिया जी के अंतर्मन की बात थी, पर श्री प्रीतम ने कैसे जान लिया। वह श्री प्रीतम से पूछा, बैठी, तुमको मेरी रीझ की जानकारी कैसे हो गई। श्री प्रीतम ने मुस्कुराते हुए मंद मंद स्वर में कहना आरंभ किया, जब तुम इन तीनों दृश्यों को निहार रही थी, तब मैं तुमको निहार रहा और चुपचाप जान लेना चाह रहा था कि तुम किस दृश्य पर बहुत रीझी हुई हो और एकटक निहार रही हो। ये तीनों दृश्य 3 बार के हैं। अलग अलग दिवस तुम्हारी यह रीझ देखने को मिली है। एक दिन मैं तुम्हारे साथ यमुना तीर पर बैठा था। तुम एकटक युगल मछलियों के जल विहार को देख रही थी। मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि तुम एकटक क्या निहार रही हो। जहाँ तुम्हारी दृष्टि केंद्रित थी, उधर मेरी दृष्टि गई। वस्तु स्थिति को जानकर मैं प्रसन्नता से भर गया। इसी प्रकार एक बार निकुंज महल की अटारी पर बैठी हुई कपोती कपोत को निहार रही थी और इसी प्रकार एक बार फुलवारी में बैठी हुई तुम हरिण को निहार रही थी। तुम्हारी इस एकटक निहारन पर मैं मन रीझ गया। तुम्हारा निहारना देखकर मुझे परिज्ञान हो गया कि तुम किस दृश्य पर रीझ रही हो। ये तीनों प्रसंग अलग अलग दिवस के हैं, पर मैंने तीनों को एक साथ इस एक चित्र में प्रदर्शित किया है। श्री प्रिया जी उलसित स्वर में कहने लगी, अति सुंदर, अति सुंदर, तुमसे भला क्या दुराव। मैं तो इन तीनों प्रसंगों में उनके पारस्परिक प्यार पर रीझ रही थी और उस पारस्परिक प्यार की इस चित्र में अभिव्यक्ति है। अति सुंदर। एक और सुंदर तथ्य, वह मछली जलचर है, वह कपोती कपोत नभचर है और हरिणी हरण थलचर है। जल थल नभ तीनों की सम्मिलित छवि, इसकी सराहना किन शब्दों में करूं। वस्तुतः अति सुंदर। इस परंपरा लाभ को सुनकर यह सभी को अति प्रसन्नता हो रही थी। यह देखकर कि श्री प्रियतम इतना अधिक श्री प्रिया जी के मन को चाहते हैं। वे सतत ऐसे ढंग जुटाते रहते हैं जिससे श्री प्रिया जी को आह्लादित प्रसादित किया जा सके। मैं सतत मेरी ऐसी प्रसादन लालसा की जय जयकार बना रही थी। उस पर बलिहारी जा रही थी। श्री राधे श्याम। श्री राधा बाबा की जय हो।